नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे तनाव डर का ही दूसरा रूप है। स्टार्ट करते हैं। इन दिनों हम तनाव को लेकर काफ़ी चर्चा करते हैं। हर एक व्यक्ति किसी बात को लेकर तनावग्रस्त महसूस होता है। कोई भी कहता पाया जाता है मैं बहुत तनावग्रस्त हूँ या यह काफ़ी तनाव से भरपूर है। मेरे अनुसार तनाव जीवन में होने वाले निरंतर परिवर्तनों के प्रति भयग्रस्त प्रतिक्रिया है। यह एक ऐसा बहाना है जिसका प्रयोग हम अपनी भावनाओं के कारण जिम्मेदारी के वहन से बचने के लिए करते हैं। यदि हम तनाव शब्द को भय के शब्द के साथ बराबरी पर लाएं तो हम अपने जीवन से डर की आवश्यकता को निकाल बाहर करेंगे। अगली बार जब आप काफ़ी तनावग्रस्त महसूस करें तो स्वयं से पूछें कि आप किस बात से डरे हुए हैं। स्वयं से पूछें आप किस तरह स्वयं पर ज़्यादा बोझ लाद रहे हैं। मैं अपनी शक्ति क्यों त्याग रहा हूँ। पता कीजिए ऐसा आप क्या कर रहे हैं जिससे आपके भीतर यह डर पैदा हो रहा है और जो आपको आंतरिक सामंजस्य व शांति प्राप्त करने की दिशा में बाधक हो रहा है। तनाव अंदर की असमंजस्य वाली स्थिति है। आंतरिक सामंजस्य आपके साथ शांति की दशा है। तनाव व आंतरिक सामंजस्य एक साथ नहीं पाए जा सकते। जब आप तनावग्रस्त महसूस करते हैं तो डर को बाहर निकालने के लिए कुछ कीजिए। इसलिए आप सुरक्षित महसूस करते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तनाव जैसे छोटे से शब्द को बहुत शक्ति मत दीजिए। आपके ऊपर किसी का कोई जोर नहीं है। जीवन दरवाजों के खुलने व बंद होने की श्रृंखला है। हम एक से दूसरे कमरे में घूमकर अलग अलग अनुभव प्राप्त करते हैं। बहुत से लोग पुरानी नकारात्मक बातों, पुराने अवरोधों व स्थितियों जो अब उपयोगी नहीं रह गई कि कुछ द्वार बंद कर देना पसंद करते हैं। हम में से कई नए द्वारों को खोलने की प्रक्रिया से जुड़े रहकर नए आश्चर्यजनक अनुभव हासिल करने में लगे रहते हैं। मेरा मानना है कि हम इस धरती पर बार बार नए अध्यायों को सीखने के लिए आते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे स्कूल जाना। हम इस धरती पर किसी खास समय पर अवतरित होने से पहले हमें यहाँ जो सीखना है उस अध्याय का निर्णय लेते हैं ताकि हम आध्यात्मिक रूप से विकास कर सके। एक बार जब हम अपना अध्याय चुन लेते हैं तभी उन सभी परिस्थितियों वातावरण को भी चुन लेते हैं जो हमें उस अध्याय को सीखने में हमारी मदद करते हैं, जिसमें हमारे माता पिता, जन्म स्थान और जाति सभी शामिल हैं। यदि आप अपने जीवन में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो यकीन कीजिए आप सभी सही पसंदगियों को चुन चुके हैं। जब आप जीवन के दौर से गुजर रहे होते हैं तो आपको स्वयं को याद दिलाना जरूरी है कि आप सुरक्षित हैं। यह एक परिवर्तन मात्र है। अपने उच्चतर स्वयं पर भरोसा रखिए। प्राप्त करने के लिए जो आपके आध्यात्मिक विकास के लिए अच्छे से अच्छा है, मार्गदर्शन जैसा है, अपने सच्चिदानंद का अनुसरण कीजिए। स्वयं को महसूस कीजिए कि आप आनंद, शांति, समृद्धि और प्रेम के द्वार खोल रहे हैं। समझबूझ, सहृदयता, क्षमा और स्वतंत्रता के द्वार, स्वयोग्यता, आत्मसम्मान और स्वयं के प्रति प्रेम के द्वार। आप चिरंतन हैं। आप अपने अनुभवों से गुजरते हुए सतत विद्यमान हैं। जब आप इस धरती के अंतिम दरवाजे से होकर भी गुजरेंगे तो यही अंत नहीं है। यह एक दूसरे नए अभियान की शुरुआत है। अंतिम रूप से आप किसी को भी बदलाव लाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आप उन्हें मात्र सकारात्मक मानसिक वातावरण उपलब्ध करा सकते हैं जहां वे, यदि उनकी इच्छा है तो उनके स्वयं के बदलने की संभावना है, किंतु आप अपनी इच्छा से दूसरों से ऐसा नहीं करा सकते। हर एक व्यक्ति यहाँ अपना अध्याय पूर्ण करने के लिए ही है और यदि आप इसे उनके लिए नियत कर देते हैं तो अंततः वे इसे फिर से करेंगे क्योंकि उन्होंने स्वयं इसे नहीं सीखा है। उन्होंने उस प्रक्रिया से स्वयं को नहीं गुजारा है जो वे करना चाहते थे। अपने भाई बहनों से प्रेम कीजिए। वे जो हैं उन्हें वही होने दीजिए। हमेशा याद रहे कि सत्य सदा उनके लिए विद्यमान है और जब भी वे चाहे स्वयं में बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।